मेरा सवाल ये है कि नबी की विलादत के बाद जब नबी की बेसत भी हो गई, शरीयत भी मिल गई, जिहाद भी फर्ज हो गया, हिजरत भी हो गई, नबी की वफात और रहलत भी हो गई और अब वफात को भी 1400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, तो क्या हम विलादत पे ही खड़े रहेंगे? मोहम्मद की सीरत हमारे लिए नहीं है, नबी की शरीयत किसी और के लिए है, नबी की सुन्नत किसी और के लिए है, बस विलादत का जश्न, विलादत का जश्न। जी देखो, फलानी किताब में मिलाद का लफ्ज, फलानी किताब में विलादत का लफ्ज आता है। भाई अरबी में विलादत और पैदाइश के लिए यही अल्फाज आते, वो किसी की भी विलादत हो अरबी में उसके लिए मिलाद और विलादत का लफ्ज ही आएगा, कोई और लफ्ज नहीं आएगा। अब उस मिलाद और विलादत के लफ्ज से डंडा और झंडा साबित नहीं हो, उस मिलाद और मौलिद के लफ्ज से मर्द और औरत का मखलूत माहौल साबित नहीं हो, ये डाचियां, ऊंटनियां और घोड़ियां साबित नहीं होती। उस मिलाद के लफ्ज से ये हमारी बाजारी कैफियत साबित नहीं होती। अगर उस बाजार में जो कुछ हो रहा है ये सब लफ्ज़ मिलाद से साबित होता है, तो जिनकी जुबान है उन्होंने क्यों नहीं समझा? हमें कोई इजाफी अकल मिली? जिनकी जुबान है क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे? सहाबा एक सदी तक मौजूद नहीं रहे, वफाते रसूल के बाद लंबा अरसा गुजारा, तो इसलिए नबी जिस मिशन के लिए आए उस मिशन को पेशे नजर रखें। कहते हैं देखो जी, शेख सुदैस आए तो उनका इस्तकबाल किया, सोशल मीडिया पे वीडियो लगाई गई, देखो जी शेख सुदैस का इस्तकबाल हो रहा है, तो नबी का क्यों नहीं? मैंने कहा नबी आए तो नबी का भी हो, और जब मदीना में आए थे हुआ था, जब आए थे हुआ था। अब नबी नहीं आते, तुम्हें भूल है, अब नबी नहीं आते, मुझसे पूछ लो, अब नबी नहीं आते। मेरे भाई, आना जाना इस दुनिया में उसका होता है जिससे मौत ना आई हो। और हजरात, एक ऐलान जरूरी सुनिए, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन 1400 साल पहले वफात पा चुके हैं। जिसे नहीं पता जान ले, जिसे पता है मान ले। उनकी 1400 साल पहले वफात हो चुकी है, जब वो इस दुनिया में हयात थे। अपनी कब्र में तो आज भी हयात, जब वो इस दुनिया में हयात थे और मक्का से मदीने आए थे तो इस्तकबाल हुआ था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। और सुदैस जिंदा है इस जहान में, इस्तकबाल भी है। शेख से पहले शेख जो दुनिया से चले गए उनका कोई इस्तकबाल नहीं हो, ना अरब में ना अजम में, क्योंकि वो जा चुके। अब नबी नहीं आते, अब नबी नहीं आते। और फिर ये कैसा इश्क है, लोग मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से चल के नबी के पास आते थे, और आज का आशिक नबी को अपने पास बोले। सलमान फारिस से चल के आए, सुहैब रूम से चल के आए, बिलाल हबशा से चल के आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। दुनिया चल के नबी के पास आती थी, और आज का आशिक नबी को अपने पास बुलाता है। कमाल इश्क तो देख। तो बताना चाहता हूं, नबी की वफात हो चुकी है, वफात के बाद अल्लाह ने बरसत में अबदी हयात अता कर दी है, अबदी हयात अता कर दी है। अब मुआमलात आगे हैं, नमाज पढ़ने वाले
दुरूदो सलाम सुनने वाले यहां आने जाने वाले नहीं है, यहां आने जाने वाले नहीं है। तुझे गलत फहमी है, तुझे किसी ने गलत बताया है, तुझे किसी ने झूठ बोला है कि नबी आता है। नबी नहीं आता, नबी की विलादत का दिन आता है। तुझे गलत कहा गया, नबी आता है, नबी नहीं आता, नबी की विलादत की तारीख आती है। अगर इल्म की रमक तुझे नसीब हुई है, इससे भी अगली बात कहने लगा हूं, नबी की विलादत का दिन भी नहीं आता, उस जैसा दिन आता है। नबी की विलादत की तारीख भी नहीं आती, उस जैसी तारीख आती। वो दिन और तारीख वो तो पहले आमुल फील में आए थे, 571 ईस्वी में आए थे, 682 बिकरमी में आए थे, आए और चले गए। अब दोबारा वो दिन और तारीख नहीं आते, उन जैसे दिन आते, उन जैसी तारीख आती है। तुझे बताने वाले ने सही नहीं बताया, मुझसे जान ले। कहते हैं जी विलादत पे खुशी ही होती है, विलादत पे खुशी ही होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है जब विलादत होती है। तवज्जो है? कहते हैं जी विलादत पे खुशी ही होती है, गम नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, विलादत पे खुशी ही होती है, गम नहीं। मगर जब विलादत होती है, और अगली बात तू भी समझ, विलादत हर किसी की एक बार होती है, बार बार नहीं होती। विलादत हर किसी की एक बार होती है, बार बार नहीं होती। नबी हर साल पैदा नहीं होते, नबी हर साल पैदा नहीं होते, एक दफा पैदा हुए और फिर आपके पैदा होने के बाद वो यौमे विलादत हो तब, तारीख विलादत हो तब। 63 साल तक नबी की जिंदगी में आता रहा। अगर नबी ने कुछ किया तो हम भी कर लें, नबी ने कुछ किया तो हम भी कर लें, और अगर नबी ने नहीं किया तो हम क्यों करें? फिर जो नबी ने किया वही हम करें, जो नबी ने नहीं किया वो हम क्यों करें? रिवायात में आता है, पूछा गया हुजूर सोमवार को रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया यौमुन वुलिदतु फीह, ऐसा दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई। तो नबी ने एक नुक्ता और समझा, नबी ने विलादत का शुक्राना अदा किया, रोजा रखते। जो नबी से साबित है वो करते नहीं, और जो करते हो वो नबी से साबित नहीं। जो हदीस में है वो समझे नहीं, और जो समझे हो वो हदीस में नहीं। विलादत के उन्वान से जो नबी ने किया वो रोजा है। वुलिदतु फीह, इस दिन रोजा रखता हूं इसलिए कि इस दिन मेरी विलादत हुई है। तो नबी ने रोजा रखा, और रोजा मिशन है, रोजा मिशन है, जश्न नहीं है, रोजा मिशन है। और कहता हूं अल्लाह के नबी ने रोजा विलादत के दिन में रखा, तारीख में नहीं। विलादत के दिन में रखा, तारीख में नहीं। अब नुक्ता समझिए, अब नुक्ता समझिए। नबी की विलादत के साथ 3 चीजों की निस्बत है। नबी की विलादत के साथ 3 चीजों की निस्बत है। नंबर 1 विलादत के वक्त की, नंबर 2 विलादत के दिन की, नंबर 3 विलादत की तारीख की। 3 चीजों की निस्बत है। वक्त विलादत, यौमे विलादत, तारीख विलादत। वक्त विलादत क्या है? सुबह सादिक, जब अंधेरे जा रहे थे, उजाले आ रहे थे, आफताबे नबुव्वत तुलू हुआ, उसका नूर रोशनी फैला रहा था। तो वक्त विलादत है सुबह सादिक। रोजाना हर आशिक के पास आता है, अक्सर और बेशतर आशिक सोए होते हैं। रोजाना हर आशिक के पास आता है, अक्सर आशिक सोए होते हैं। तहज्जुद तो रही एक तरफ, नमाज फजर की भी तौफीक नहीं। वक्त विलादत रोजाना हमारे पास आता है। नंबर 2 यौमे विलादत हफ्ते में 1 दफा आता है, महीने में 4 दफा आता है, कभी 5 दफा भी आता है। लेकिन आशिक बाजार नहीं सजाते।
जश्न नहीं मनाते। हालांकि विलादत के वक्त में भी इत्तेफाक है, विलादत के दिन में भी इत्तेफाक है। जिसमें इत्तेफाक है उसे छोड़ दिया, नहीं मनाना। ना विलादत का वक्त मना, भाई कौन मनाए, रोजाना आता है। कौन मनाए, रोजाना आता है। न विलादत का दिन मनाना है, कौन मनाए, महीने में 4-5 दफा आता है। रहे इसी काम पे। अक्लमंदी करो, इश्क़े रिसालत का सर्टिफिकेट भी लेना है, मशक्कत में भी नहीं पड़ना। इश्क़े रिसालत का सर्टिफिकेट भी लेना है, सहूलत भी पेशे नजर रखनी है। इसलिए विलादत का वक्त भी नहीं मनाया, विलादत का दिन भी नहीं मनाया। न वक्त में इख्तिलाफ, न दिन में इख्तिलाफ। मनाने के लिए तारीख का इंतखाब किया, हालांकि तारीख इत्तेफाकी नहीं है। तारीख इत्तेफाकी नहीं है, इख्तिलाफ है तारीख विलादत में। तारीख वफात में इत्तेफाक है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हुए। 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा पे गम के पहाड़ टूटे। सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई, इत्तेफाक है। लेकिन विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है। आइए मौलाना अहमद रजा खान साहिब बरेलवी का फतावा रज़विया उठाइए, उसमें नबी की तारीख विलादत 8 रबीउल अव्वल लिखी है, तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल लिखी है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहीमहुल्लाह की नशरुत्तीब उठाइए। तारीख विलादत के बारे में 2 अक़वाल लिखे हैं, एक 8 रबीउल अव्वल का, दूसरा 12 रबीउल अव्वल का। मिस्र के मारूफ है अत्तान और फल्कियात के माहिर महमूद पाशा फल्की ने तहकीक की है। उन्होंने नबी की तारीख विलादत 9 रबीउल अव्वल करार दी है। गाजी सुलेमान मंसूर पुरी ने रहमतुल लिल आलमीन में तारीख विलादत 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने नबी रहमत में 9 रबीउल अव्वल लिखी। सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने अर्रहीकुल मखतूम में 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रसूल रहमत में 9 रबीउल अव्वल लिखी। मौलाना शाह मोहम्मद जाफर फुलवारी ने पैगंबर इंसानियत में 9 रबीउल अव्वल लिखी। शिबली नोमानी रहीमहुल्लाह ने सीरतुन नबी में 9 रबीउल अव्वल लिखी। किसी ने 8 रबीउल अव्वल, किसी ने 9 रबीउल अव्वल, किसी ने 10 रबीउल अव्वल, किसी ने 11 रबीउल अव्वल, किसी ने 12 रबीउल अव्वल, किसी ने 17 रबीउल अव्वल तारीख विलादत लिखी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब एक किताब मंसूब है बुनियतुत तालिबीन, उसमें शेख जिलानी ने नबी की तारीख विलादत 10 मुहर्रमुल हराम लिखी। अब ये तारीख विलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन इसके रिसालत का सर्टिफिकेट चाहिए, आसानी के साथ चाहिए, मशक्कत में मुब्तला नहीं होना। भले विलादत का वक्त इत्तेफाकी है, नहीं मनाना, दिन इत्तेफाकी है, नहीं मनाना। तारीख में जितना भी इख्तिलाफ है, आती तो साल में एक दफा है, आती तो साल में एक दफा है। लिहाजा इख्तिलाफ जाने, इख्तिलाफ करने वाले जाने, इख्तिलाफ जाने, इख्तिलाफ करने वाले जाने। तो जश्न के लिए तारीख विलादत का इंतखाब कर लिया गया। एक नुक्ता और अर्ज करता हूं, तवज्जो से समझो। नबी की तारीख विलादत का इख्तिलाफ बताता है, नबी की तारीख विलादत का इख्तिलाफ बताता है कि जो अब हमारे मुआशरा में हो रहा है। पहले तो 12 वफात ही मशहूर, जब से 12 मिलाद कहा जाने लगा, तब से हमारे मुआशरा में जो होना शुरू हुआ और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दीन तो 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया था, ये इजाफा किस चीज का है? ये इजाफा किस चीज का है? सदियां गुजर गई, ईदें 2 थी, 2 ही है। किसी का जितना भी जी चाहे तीसरी नहीं बना सकता। सदियां गुजर गई, रमजान के रोजे 30 थे, 30 ही है। कोई रोजों का कितना भी शौकीन हो 31 नहीं कर सकता। सदियां बीत गई, नमाजें 24 घंटे में 5 थी, 5 ही। ज़कात की जो मिकदार मुतय्यन है 40वां हिस्सा, सदियां बीत गई।
अगर कमजोर दर्जे का साहिब निसाब है उसके लिए भी 40वां हिस्सा, मुतवस्सित दर्जे का साहिब निसाब है उसके लिए भी 40वां हिस्सा, अरब खरबपति है उसके लिए भी 40वां हिस्सा। बढ़ाया नहीं जा सका, 40 से 39 कोई नहीं कर सका। 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया। अब ये हर साल अगर दीन है तो इसमें इजाफा किस बात का है? इजाफा किस बात का है? हर साल इजाफा होता जा रहा है। तो अर्ज में ये कर रहा हूं, विलादत की तारीख का इख्तिलाफ बताता है कि ये ईजाद है, तसलसल नहीं। ये ईजाद है, तसलसल नहीं। अगर तसलसल होता तो तारीख विलादत में इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। तसलसल से ईद उल फितर यकम शव्वाल को पढ़ी जा रही है, आज तक किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। तसलसल से ईद उल अज़हा 10 हज को पढ़ी जा रही है, आज तक दूसरा कोई कौल नहीं मिला। तो ये विलादत की तारीख का इख्तिलाफ बताता है कि सब कुछ अगर नबी के दौर से होता आ रहा होता या तारीख विलादत में तारीख विलादत की वजह से कुछ भी होता तो तारीख विलादत इत्तेफाकी होती, इख्तिलाफी कभी ना हो। सहाबाई किराम के नजदीक ये अहम था, किस लिए पैदा विलादत का मकसद क्या है, आमद की गरज क्या है, नबुव्वत का मिशन क्या है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उनकी तवज्जो नबी के मिशन पे थी, जश्न पे थी, इसलिए जिस लिए नबी आए उसमें उनका कोई इख्तिलाफ। तो आइए जश्न से मिशन की तरफ।